उन्होंने पूरे रीति रिवाज से श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। और जब उनके शरीर को जलाया गया तो उनका पूरा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, परंतु उनका हृदय बच गया और जलने की बजाय और भी अधिक ऊर्जा से धड़कने लगा। इसी हृदय को बाद में ब्रह्म पदार्थ कहा गया। अर्जुन ने इस हृदय को लकड़ी के मंच पर रखकर नदी में बहा दिया। काफी लंबे समय तक बहने के बाद यह ब्रह्म पदार्थ उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंचा। उस समय उस तट पर सबरा जनजाति समुदाय के लोग रहा करते थे। उस जनजाति के मुखिया विश्ववसु ने जब इस ब्रह्म पदार्थ को देखा तो वे इसकी ऊर्जा और दिव्य प्रकाश से प्रभावित हो गए। उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया कि यह भगवान के ही रूप हैं और उन्होंने इसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उसी समय मालवा के राज्य में राजा इंद्रद्युम्न राज्य किया करते थे। वे भगवान विष्णु के काफी बड़े भक्त थे। एक दिन उन्होंने नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की और उन्हें ढूंढने लगे, और यही आगे चलकर जगन्नाथ के निर्माण की आधारशिला बनी। जैसा कि मैंने बताया, राजा इंद्रद्युम्न विष्णु के परम भक्त थे और एक रात स्वयं भगवान विष्णु उनके सपने में आए और उन्हें कहा कि वे उनकी दिव्य मूर्ति नील माधव को ढूंढें और उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। श्री हरि विष्णु ने उन्हें यह भी बताया कि यह ब्रह्म पदार्थ उन्हें नीलांचल पर्वत में मिलेगा। जिसके पश्चात राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को आदेश दिया कि वह इस मूर्ति को ढूंढ निकाले। विद्यापति कई दिनों तक नीलांचल पर्वत के अलग हिस्सों में इसकी तलाश करते रहे और तब जाकर अंत में उन्हें पता चला कि इस मूर्ति को आदिवासी मुखिया विश्ववसु ने एक गुफा में छुपा कर रखा है और वे दिव्य रूप से उसकी पूजा करते हैं। जब विद्यापति ने इसके दर्शन करने की अनुमति मांगी तब विश्ववसु ने यह कहकर मना कर दिया कि यह उनके जाति का निजी मामला है, जिसके बाद विद्यापति ने चालाकी दिखाई